हाँ नमस्ते, मेरा नाम है सनी और मैं अभी जनपद जौनपुर में हूँ। मेरे फ्रेम में मूल्य वाले हौसला। हाँ, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर। कैसे हैं आप? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। नई दुनिया देखने को मिल रही है। जी हाँ, लोगों की दुआओं का असर है। फिर से दुनिया में आए हैं जी और फिर से काम शुरू करेंगे 10 दिन 1 महीने के बाद जी। पूरी तरीके। पुनः इसी क्षेत्र में फिर आना है। जी जी, ये भगवान की मर्जी है। मैं तो कोई चाहता नहीं कि गलती हो, जी लेकिन कहीं न कहीं त्रुटि हुई है तो जिसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ा। हालांकि लोगों ने दुआएं करके हमें फिर से वापस बुला लिया है, तो फिर से हम लोगों की सेवा में हाजिर हैं। आगे से ध्यान देंगे कहीं कोई त्रुटियां न होने पाए। कौन सी त्रुटि थी सर? सांप को पूरी तरीके से, जैसे हमारे हाथ में ग्लव्स नहीं था, उसको पकड़ने में, उसको बचाने में तो ग्लव्स का होना बहुत ज़रूरी था। छड़ी होनी चाहिए थी। जी, इसके पहले भी आप ग्लव्स नहीं लगाए थे, बहुत सारी वीडियो हमने आपको दी। हाँ, तो उसमें मुंडी उंडी पकड़ के भी काटे होंगे। उसकी मुंडी हाथ में रही होगी तब काटे होंगे। जी, तो क्या ये कौन सा सांप था जो आप? ये इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा था, जिनके काटने से हर साल 20,000 लोगों की मृत्यु होती है। इसको काटते हैं? हाँ जी, और ये सांप ज़्यादा करके इंसान के घरों के आसपास घरों में ही पाया जाता है। जी, जब ये आपको डंक मारा यानी बाइट किया आपके हाथों में, फिर आप वहाँ आप अपने मुंह से क्या निकाल रहे थे जहाँ पे आपको डंक मारा था सांप? उसके दांत जो है टूट गए थे हमारी उंगली में। 3 दांत, तो उसी दांतों को मैंने अपने दांतों से निकाला। तो ऐसा होता है कि हर किसी सर्प को डंक? आम जनमानस के लिए नहीं है, वो परिस्थिति जन्य बात है। हमको जो समझ में आया मैंने वो पूरा किया। क्या पता भाई जिसका और भी जी हाँ, हो सकता है। जी जी, लेकिन ठीक है, सेफ है पहले से। पहले से। जी, अच्छा, ये क्या किसी कोई भी सर्प हो जब डंक मारता है, क्या उसका जहाँ पे बाइट करता है क्या उसका दांत वहीं टूट जाता है या नहीं, जल्दी नहीं टूटता और टूट भी जाता है। टूट भी जाता है? जी अच्छा, टूट जाता है तो उसको निकालना पड़ता है? जी, 40 मिनट का ही टाइम रहता है। मैंने 38 मिनट में पहुंच गया था। 2-4-5 मिनट और लेट होता तो फिर देर हो जाती। जी, इसके पहले कभी आपको कोई सर्प डंक मारा या कुछ ऐसा? इसके पहले भी 2 बार कोबरा सांप ने काट चुका है मुझे। जी तो उस वक्त वो जो सिचुएशन थी, क्या उस समय भी आप हॉस्पिटल में ही गए थे? हाँ, सीधा हॉस्पिटल ही गए थे। थोड़ा सा पीछे बात कर लेते हैं, पीछे जलने की। आप इस क्षेत्र में कैसे आए और क्या कुछ? बचपन से ही सांपों को बचाने की प्रेरणा थी मन में। तो पढ़ाई के दरमियान स्कूल में, विद्यालय में एक बार सांप निकला था। उसको बचाने के लिए मैं आगे आया। कुछ दोस्त उसको मारना चाहते थे लेकिन हम बचाना चाहते थे, तो हम अपने काम में सफल हो गए। तो मुझे लगा यही काम अच्छा है, इसको हम पूरा करेंगे अब। उसमें कोई सेफ्टी का कवच नहीं? नहीं, कुछ नहीं। 1998। कोई भी सांप हो, चाहे जहरीला हो या नॉर्मल सांप हो, लोग देखने पर दहशत में आ जाते हैं कि सांप है, बाय द काट ले तो ज़िंदगी जा सकती है। तो फिर आप उस सांप को बचाने के आपको ऐसा डर नहीं लगा? बिल्कुल नहीं, डर थोड़ा बहुत लग रहा था, लेकिन मैंने उसकी गर्दन को दबा के मुंडी पकड़ लिया था उस वक्त? जी तो फिर आप लगातार यही काम करने लगे? जी जी। फिर सोशल मीडिया पे आप आए, तमाम जागरूकता किया। फिर टीम आई, फिर सोशल मीडिया पे लोगों को जागरूक करना शुरू कर दिया। क्या इसकी कोई पढ़ाई होती है? पढ़ाई होती है, सांपों की बहुत सारी जानकारियाँ होती हैं। जानकारी ही बचाव है। जी बिल्कुल। कुछ जानकारियाँ थी तभी तो आपके सामने सेफ हैं। इतनी जानकारी होने के बाद में भी दुर्घटना हो जा रही है, तो हर क्षेत्र में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं आपकी सुरक्षा को लेके अगर आप आज यहाँ उपस्थित हो, आपके साथ दुआ और दवा दोनों की जरूरत है। जी जी, काम आई जी। अच्छा सर, जैसे अगर दुनिया बहुत सांप होते हैं, बहुत बड़े, बहुत जहरीले भी होते हैं, बहुत नॉर्मल होते हैं, किस प्रकार से कुछ ऐसी जो जानकारी हो थोड़ा सा बताइए। जो जहरीले सांप हैं उनसे बचना है, उनको बचाना भी है। और पढ़ाई में जो आपने कहा इसके लिए जानकारी ज़रूरी है, तो किस प्रकार से बचना चाहिए उससे? जानकारी कीजिए, बहुत सारी पुस्तकें हैं, सोशल मीडिया है, गूगल से, सब पे आप सर्च कीजिए, सांपों के बारे में जानकारी कीजिए, उससे बचिए। आपके घर के आसपास दिखते हैं तो उनको बचाइए। अच्छा, आप जहाँ पे रेस्क्यू कर रहे थे वो स्थान क्या था? आशादीप हॉस्पिटल, जौनपुर सिटी। रेस्क्यू जहाँ कर रहे थे, जहाँ का सांप? वो था जलालपुर क्षेत्र। जलालपुर। जी, चकताली ऐसे कोई गांव था, ऐसे नाम। जहाँ सांप काटा हुआ था वो जलालपुर था, हमारे जौनपुर सिटी से 25 किलोमीटर दूर। फिर आप किस जैसे, क्योंकि आप 4 व्हीलर से चलते रहते हो, तो क्या 4 व्हीलर से आना पड़ा या 2 व्हीलर? 2 व्हीलर से आना पड़ा। 2 व्हीलर से। सिटी में तो बहुत ट्रैफिक रहता है। जी, ट्रैफिक की वजह से नहीं आ पाते, गाड़ी स्टार्ट भी नहीं हो पाई, तो इसलिए 2 व्हीलर से आना पड़ा। अगर 4 व्हीलर स्टार्ट हो गई होती तो हमारे साथ बड़ी दुर्घटना हो जाती। अच्छा, 4 व्हीलर स्टार्ट नहीं हो रही थी? नहीं, इसलिए जब हम पहुंच गए हॉस्पिटल तब वो स्टार्ट हो गई, वहाँ फिर आई स्टार्ट हो गई। अच्छा,
जब आप हॉस्पिटल पहुँचे तो क्या कुछ आपको बीच में कुछ जानकारी होश में थे या कुछ ऐसा? नहीं नहीं, 500 मीटर की दूरी रह गई थी तभी हमारा होश उड़ गया। तो आपको ऐसा एहसास हो गया था कि कुछ घटना होने वाली, इसलिए हॉस्पिटल को तुरंत जी जी जी, क्योंकि सांप काट लिया है तो जीवन की उल्टी गिनती चालू हो गई है। हर मिनट हमारी सांसों का कम होता चला जा रहा है। कोई भी सांप या केवल सिर्फ जहरीला सांप। जहरीला सांप? जी। अच्छा, कुछ आपके अनुसार जहरीले सांप की पहचान की कुछ जानकारी है? कोबरा, कॉमन करैत, रसल वाइपर, किंग कोबरा, बहुत सारे वाइपर हैं जो जहरीले हैं। अच्छा, जैसे गांव में बहुत कम ही लोग शिक्षित रहते हैं, तो उनको सांपों के बारे में कोई भी सांप देख लेंगे तो कहेंगे कि किससे सांप है। जैसे अगर कोबरा की जानकारी लेना है तो क्या कुछ उसके शरीर पे निशान देखने को मिलेगा? कोबरा जो फन वाला होता है, हर वीडियो में बताया जाता है, वीडियो देख करके आप समझें। जी। अच्छा, एक खुर जैसा होता है गाँव, कोबरा सांप है वो, कोबरा का? उसे एक स्पेक्टिकल्ड बोलते हैं। जो खुर है, स्पेक्टिकल्ड मीन्स होता है चश्मा, चश्मे के आकार का उसके फन के पीछे बना है, इसलिए साइंटिफिक नाम उसका स्पेक्टिकल्ड कोबरा है। अच्छा, जब आप हॉस्पिटल में होश में आए, सब कुछ जानने लगे सारी चीज़ों को, तो उस समय क्या कुछ आपको डॉक्टर ने बताया था? डॉक्टर से तो अभी बहुत सारी बातें नहीं हो पाई हैं, अब कल जाएंगे फिर बातें टीम होंगी। ने क्या बताया आपको? टीम ने बताया कि आप बहुत सही टाइम पे आ गए, नहीं तो आप लेट हो जाते। कितनी एंटीवेरम लगी? टोटल 21 एंटीवेनम लगा। कितनी टाइमिंग में? लगभग ये लगा है 3 घंटे के अंदर। 3 घंटे के अंदर? 21? जी। और तो अभी क्या, अभी आगे भी लगी एंटी? नहीं, अब ठीक है। कितना दिन बाद आप बेड से वहाँ हॉस्पिटल से घर पे आए? 3 दिन बाद। 3 दिन बाद? जी। मैं पहली बार आया हूँ तो मुझे जी जी जी। तो परिवार का क्या रिएक्शन, क्योंकि आप जानते हैं ना पुनर्जन्म हो गया है, तो परिवार में मंथन चल रहा है कि काम को बंद करो, छोड़ दो, ये करो, वो करो। अभी लोगों का इंतज़ार हो रहा है, जब कोई नहीं रहेगा तब बात होगी कि क्या करना है। तो क्या परिवार की बात नहीं मानेंगे? परिवार की बात मानेंगे, थोड़ा समय लेंगे, हमें 10-15 साल और करने का मौका दिया जाए, ऐसा क्यों? क्योंकि अभी हमारा पूरा मिशन नहीं हो पाया है। मिशन क्या है? मिशन पूरे लोगों को जागरूक कर देना, सभी को सांपों के प्रति, सांपों से किसी की मृत्यु ना हो। बहुत जहरीले जानवर होते जी जी, नहीं, सांप के काटने से ही लोगों की मृत्यु होती है। हैं। अच्छा, अभी तक जो आपका मिशन है जागरूकता का, क्या कुछ कितना परसेंटेज काम में आप हुआ है? अभी 20% काम हुआ है। 20%? हाँ, लोग जागरूक हुए हैं, लेकिन उतना नहीं जितना हमारा दिल चाहता है। जी। उसके लिए ज़रूरी क्या है, क्योंकि आप अकेले इंसान क्या कहते हैं? नहीं, प्लेटफॉर्म की बहुत ज़रूरत नहीं है, बस आप जैसे छोटे बड़े भाई मिल करके हमारे इस मिशन को पूरा कर सकते हैं, जागरूकता फैला सकते हैं। जी। आप सर्प को पकड़ने से पहले क्या करते थे? चाय की दुकान थी हमारी। चाय की दुकान, हाँ, पिताजी के साथ में। तो पिताजी पहले चला? 25-30 साल पहले, हाँ। फिर आप वहाँ पे ही बैठते थे? जी, दोनों रहते थे हम। आप दोनों रहते? मैं, पापा, हाँ। आप परिवार में सदस्य कितने हैं? आप अकेले हैं कुछ? नहीं, हैं, बहुत लोग हैं, सब भरे हैं, बड़ा परिवार है हमारा। तो फिर आप फिर पढ़ाई शिक्षा दीक्षा क्या कुछ हुआ ऐसा? हमने पीजी किया है, बीएड किया है, पॉलिटिक्स से पीजी किए हैं, बीएड किए हैं। पॉलिटिक्स किया है? जी। तो पॉलिटिक्स किए होंगे तो राजनीति में जाने का मौका? नहीं, उससे बचने के लिए, किससे? राजनीति से? राजनीति से बचने के लिए, लोग राजनीति करते हैं ना, परिवार को उजाड़ने के लिए, राज करने के लिए आपके ऊपर, तो उसके बचाव के लिए उसकी जानकारी किया है। जी। लेकिन अक्सर वो पॉलिटिक्स करते तो राजनीति में जाने। वो, हाँ, तो हमारा वो काम नहीं था, राजनीति से बचने के लिए, राजनीति का शिकार ना हो, इसलिए पॉलिटिक्स किए हैं। तो फिर आपने दुकान कब छोड़ा? दुकान तो अभी 2020 में। 20 में? हाँ, 19 या 20। फिर उसके बाद सोशल मीडिया पर जी। आप जौनपुर के सबसे बड़ी हो माने? नहीं, ऐसा नहीं है, बस ये लोगों का प्यार है, जानते हैं 10-20 लोग, यही बहुत है। नहीं, अभी डॉक्टर ने क्या कुछ सलाह दिया है कि उपचार के लिए क्या कुछ खाने के लिए? डॉक्टर ने बताया कि आप कुछ भी खा सकते हो, सेहत का ख्याल रखो, अगर काम करना है इस क्षेत्र में और अच्छे से कीजिए, लापरवाहियाँ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। दुआओं का असर था, लोग चाहते थे, फिर आप लोगों के बीच में हैं, आगे से उनका चेहरा, उनका सर कभी भी आपकी त्रुटियों से झुकने न पाए, और ये मेरा परम कर्तव्य है, मैं उसे झुकने नहीं दूंगा। मैंने बहुत सारी वीडियो देखा था सर, आप कभी कभी किसी स्थान पे जाते हैं तो उससे कोई निर्धन परिवार रहता है, उसके आप किसी भी हर एक तरीके से आर्थिक मदद करते हैं, तो ये सब विचार कैसे मिल रहा है? बड़ा अच्छा लगता है लोगों की हेल्प करके, बहुत अच्छा लगता है कि हम एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, काम आ रहे हैं, क्योंकि एक दिन तो सब कुछ यहीं मिट्टी में मिल जाएगा, छोड़ के चले जाएंगे, तो छोड़ के जाने से अच्छा है कि अपने हाथों से देते रहें लोगों को। लेकिन इस लोग वाली दुनिया में आप निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, पृथ्वी वीरों से खाली नहीं है। मैं सीख रहा हूँ, मैं तो अभी बच्चा हूँ, नादान हूँ,
लोगों से भी सीख रहा हूँ कुछ अच्छा करने के लिए। अभी मुझे कुछ आता नहीं, ठीक हो जाए बस, बहुत जल्द 10 दिन लेटेस्ट। हाँ सही हो गया, मतलब फिनिशिंग आ जाए काम में, बस शुरू हो जाएगा फिर। अच्छा, रेस्क्यू करने में क्या क्या आप टूल्स यूज करते होंगे? बहुत सारी टूल्स हैं, ग्लव्स हैं, छड़ी है, स्ट्रिक है, कैंची है, रस्सी है, जाल है, बहुत सारी चीज़ें हैं। कब कैसे कहाँ किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है तो वो लगता है। बहुत सारे लोग आप जैसे आपको देखिए देखा प्लेटफॉर्म पे आ रहा है, वही सर्प मित्र काम कर रहा है क्योंकि सर्प पकड़ रहा है, तो उनको ना स्टिक का यूज कर रहा है ना ग्लव्स का यूज कर रहा है, तो उनके लिए आपकी क्या सलाह है? बगैर ग्लव्स बगैर स्ट्रिक के करना तो गुनाह है, गलती है ही है। एक बार धोखा हो जाएगा तो प्राण बचना मुश्किल है। ये गलती जो है दोबारा मौका नहीं मिलती। जब सर्प डंक मारता है तो फर्स्ट नोटिफिकेशन क्या मिलती है? पहले तो देख के पता लग जाता है, उसके बाद शरीर के अंदर क्या आंतरिक कैसे कुछ पता चलता है? बहुत तेज़ी से दर्द होता है, 2 दांत के निशान होते हैं, सूजन होना चालू हो जाता है, 30 से 40 मिनट जाते जाते उल्टियाँ, चक्कर और पेट के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द। जी आपका अंदर का सारा न्यूरो सिस्टम डैमेज होने लगता है। एक सवाल, आपने बहुत सारा रिस्क किया, बहुत सारा बताया है, लेकिन मुझे जानना है फेस टू फेस। लोग एक विष खोपड़ा जानते हैं, उसका टाइट लोग बोलते हैं, उसके काटने से लोग बहुत डरते हैं कि मर जाता है आदमी तुरंत, तो ये क्या बात है? थोड़ा सा बताइए। देखिए विष खोपड़ा की काटने से कोई मरता नहीं, एक किंवदंतियाँ हैं, लोगों की मुखधारा फैली हुई पूरे समाज में है। आज नहीं सैकड़ों साल पहले से ही लोग अपना पेट पालने के चक्कर में विष खोपड़ा में जहर होता है, काट लेता है, सर फट जाता है, पता नहीं क्या क्या हो जाता है। ये सब सारे तथ्य गलत हैं। विष खोपड़ा हमारे भारत में पाया ही नहीं जाता, विष खोपड़ा होता ही नहीं कहीं पर पूरी दुनिया में। मॉनिटर लिजार्ड होता है जिसको हम मगरगो कहते हैं या गोयरा कहते हैं, जहाँ पर झील झरना पानी तालाब गड्ढा रहता है वहीं पर ये रहता है, अगल बगल में अंडे देता है, उसी के अंदर से छोटे छोटे उसके बच्चे निकलते हैं 60 दिन के बाद, जुलाई अगस्त में, और इधर उधर भागते हैं। तो उसी को देख करके लोग भितनुआ कहते हैं, थोड़ा बड़ा हो जाता है विष खोपड़ा कहते हैं, थोड़ा और बड़ा हो जाता है तो पुराइड विष खोपड़ा बोलते हैं। जी बारिश का वक्त आ रहा है, आने वाले समय में बारिश हो रही है, तो सजेशन के तौर पे क्या देंगे लोगों की जागरूकता? ध्यान रहें, सजग रहें, सावधान रहें, घर में साफ़ सफाई रखें, फर्श पे ना लेटें, उपली है भूसा है, कहीं पर भी अंधेरे में कोई सामान निकालने के लिए हाथ ना डालें, बगैर टॉर्च का कहीं पे भी ना आए जाएं, नहीं तो आपके साथ बड़ी दुर्घटना हो सकती है। अगर सर्प काटे तो तुरंत आप हॉस्पिटल। सांप जैसे ही काटता है आपको हॉस्पिटल जाना है, चाहे वो जहरीला हो या बगैर जहर वाला। झाड़ फूक के चक्कर में पड़ जाते हैं, मंत्र के चक्कर में। उसी के वजह से जो झाड़ फूक में पड़ते हैं, ऐसे ही लोगों की वजह से हर साल 50,000 मरते हैं सांप के काटने की वजह से। क्या मंत्र होता है कुछ वहाँ पे? ऐसी कोई मंत्र नहीं है जिनसे सांपों के जहर को उतारा जा सके। जी कुछ लोग देसी औषधि का उपयोग कर लेते हैं गाँव में। देसी औषधि वहाँ काम करती है जहाँ सांप जहरीला नहीं होता। जी अच्छा सर, ये जो आपके हाथ में डंक मारा है अभी, क्या कुछ कैसा है सिचुएशन? सिचुएशन एकदम बढ़िया है फिलहाल, फिर 1-2 महीने तब पर भी लगेगा पूरी तरीके से ठीक होने में, इतना आसान नहीं सही होने में। टाइमिंग ज़्यादा लगेगा आपको फिल्म का? अब जैसे भी ठीक हो जाए मैं तो आने के लिए रेडी हूँ, आप भी ठीक हो जाए अभी आ जाता हूँ। परिवार की बातें भूल जाएंगे? नहीं तो परिवार से बोले हैं 10-15 साल बाद आप बात मानेंगे। बीच में कुछ ऐसी गलती हो जाए? नहीं होगी इस बार। अब वैसे परमात्मा की मर्ज़ी है, अगर वो चाहते हैं तो चाहे जो हो जाए, हम अपनी तरफ से कोई त्रुटि नहीं करेंगे। मेरे साथ जनपद जौनपुर के सबसे वायरल सर्प पकड़ने वाले मूल्य वाले हौसला जिया अभी हाल ही फ़िलहाल में ये अपने घर आए हैं और डॉक्टर ने कहा इनको आराम करने के लिए, और लगातार 3 घंटे के अंतराल में 21 एंटीवायरम लगा, तब जाके ये आज हमारे समक्ष और आप सबके समक्ष वीडियो के माध्यम से उपस्थित है। बहुत सारे लोग मिलने घर पे आ रहे हैं और इनका कहना है कि मैं जैसे ही स्वस्थ होता हूँ मुझे और भी समाज के सुधार के लिए बहुत कुछ काम करना है। परिवार का कहना है कि आप इस काम को छोड़ दीजिए, लेकिन इनका कहना है कि मैं अभी 10-15 वर्ष मुझे और कर लेने दीजिए। तो क्या कुछ कहना है आपका कमेंट बॉक्स में जरूर आएगा। मैं आपका सनी, जनपद जौनपुर से।